वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे धर्मशास्त्र विषये आचार्य द्वितीय सेमेस्टर इति कक्षायां ये छात्राः सन्ति तेषां कृते अयं पाठः। तत्र जिमूतवाहनस्य दायभागः। तत्रैव एकादशोऽध्याये द्वितीय परिच्छेदे पत्न्यभावे दुहित्री दौहित्राधिकारः। पत्न्यभावे दुहितुरधिकारः तत्र मनुः नारदो यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा तस्यामात्मनि जीवन्त्यां कथमन्यो हरेद्धनम्। दुहितरं विशिनष्टि नारदः पुत्राभावे च दुहिता तुल्यसन्तानदर्शनात् पुत्रश्च दुहिता चोभे पितुः संतानकारिके। दुहितुरधिकारे संतानदर्शनं हेतुतया निगदितं संतानश्च पिण्डदः अभिमतः। अपिण्डदस्या अनुपकारकत्वेन अन्य संतानात् असंतानाच्च अविशेषात्। अर्थात पत्नी के अभाव में पुत्री और दौहित्र का अधिकार, पत्नी के अभाव में पुत्री का अर्थात अपुत्र व्यक्ति की संपत्ति में अधिकार है। इस प्रसंग में मनु और नारद का वचन है कि पुत्र पिता की आत्मा है और जैसा पुत्र है वैसी ही पुत्री भी है। आत्मस्वरूप उस पुत्री के जीवित रहने पर दूसरा कोई संपत्ति कैसे ले सकता है। नारद ने दुहिता का क्रम से वर्णन किया है। पुत्र के अभाव में पुत्री समान संतान कही गई है और पुत्री यह दोनों पिता की संतान मानी गई हैं। दुहिता के अधिकार में संतान होना कारण बताया गया है। संतान से अभिप्राय पिंडदान करने से है। पुत्री यद्यपि स्वयं पिंडदान नहीं कर सकती तथापि वह अपने पुत्र दौहित्र के माध्यम से पिंडदान करके मृत पिता का पारलौकिक कल्याण करती है। पिंड न देने से, अनुपकारक होने से अन्य की संतान और असंतान यानी संतान का अभाव में कोई अंतर नहीं रहता है। दौहित्रश्च तत्पिंडदाता न च तत् पुत्रः नापि दौहित्री तत्पर्यन्तेन पिंड विच्छेदात्। दौहित्र ही उसको अर्थात नाना को पिंडदान करता है। दौहित्र का पुत्र और न ही दौहित्री पिंडदान करते हैं क्योंकि उनके देने से पिंडदान का विच्छेद हो जाता है। अतः पुत्रवती संभावित पुत्रा चाधिकारिणी बंध्या विधवा दुहित्री प्रसूत्यादीना विपर्ययस्त पुत्रा पुनः अनधिकारिण्येव इति दीक्षित मतम आदरणीयम। अतः पुत्रवती और संभावित पुत्रा का ही पिता के धन में अधिकार है। बंध्या अर्थात बांझ, विधवा केवल पुत्रियों वाली, विपर्यस्त पुत्रा यानी पुत्र संतान उत्पन्न करने की असामर्थ्य वाली का अनधिकार है।
ऐसा दीक्षित के मत का आदर करना चाहिए। प्रथमं कन्यायाः पितृधने अधिकार इति निरूपणं तत्र प्रथमं कन्येवैका पितृधनहारिणी यथा पराशरः अपुत्रस्य मृतस्य कुमारी रिक्थं गृह्णीयात् तद्भावे चोढ़ा ऊढ़ा पदम पूर्वोक्ते विशेष परम। पिता के धन में सबसे पहले कन्या के अधिकार का निरूपण प्रथम केवल कन्या ही पिता के धन को प्राप्त कर सकती है। पराशर के अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुमारी कन्या धन को प्राप्त करे, उसके अभाव में विवाहिता कन्या, यहाँ पर ऊढ़ा पद से अभिप्राय अविपर्यस्त पुत्र से है, अर्थात संभावित पुत्रा अथवा पुत्र वाली विवाहिता कन्या के लिए विशेष कहा गया है। तथा देवलः कन्याभ्यश्च पितुर्द्रव्यात् देयं वैवाहिकं वसु अपुत्रिकस्य कन्या स्वा धर्मजा पुत्रवत धरेत। पुत्रिका पदम पुत्र उपलक्षणम स्वा सवर्णा धर्मजा और सो। देवल के अनुसार कन्या को पिता के धन में से विवाह के लिए जो उचित है द्रव्य मिलना चाहिए, परंतु यदि पुत्र न हो तो सवर्णा और सी कन्या पुत्र के समान ही धन प्राप्त करे। यहाँ पर पुत्रिका पद पुत्र की ओर निर्देश करता है। स्वा शब्द सवर्णा कन्या के लिए और धर्मजा शब्द और सी के लिए प्रयुक्त किया गया है या हुआ है। युक्तंच तत् धनमंतरेण अपरिणीतायाः कन्यायाः ऋतुदर्शने पित्रादीनां नरकपात श्रुतेः तदाह विष्णुः यावत्तु कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्यैः सकामामपि याज्यमानां तावन्ति भूतानि हतानि ताभ्यां माता पितृभ्याम् इति धर्मवादः। तथा पैठिनसि यावन्नोद्भिद्यते स्तनो तावदेव देया अथ ऋतुमति भवति तदा दाता प्रतिग्रहिता च नरकमाप्नोति। पितृपितामह प्रपितामहाश्च विष्ठायां जायन्ते तस्मान्नग्निका दातव्या। यह युक्ति संगत भी है कि धन का अभाव होने से रजस्वला कन्या के अविवाहित रहने से उसके पिता को नरक की प्राप्ति होती है। यथा विष्णु के अनुसार अनुरूप वर की इच्छा करने वाली कन्या की अन्य पुरुष यदि याचना करते हैं और पिता द्वारा कन्या का विवाह न किया जाए तो जितनी बार कन्या ऋतुमती हो उतनी बार माता पिता को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। यह धर्म कहा गया है। पैठिनसी का भी यही वचन है कि कन्या का विवाह स्तनों के उद्भेदन अर्थात प्रकट होने से पूर्व करना चाहिए। यदि विवाह के पूर्व ऋतुमती हो जाती है तो देने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं और पिता पितामह एवं प्रपितामह विष्ठा में उत्पन्न होते हैं। इसलिए नग्निका कन्या का ही विवाह करना चाहिए। तस्मात् विवाहोपयुक्तेन पित्रादीनां नरक निस्तारकत्वात् परिणीतायाश्च पुत्रधारेण अपि उपकारकत्वात् तदर्थं धनं स्वाम्यर्थमेव भवतीति
पत्न्यभावे न्यायम कन्यावत्वम। इस कारण विवाह के लिए उपयुक्त द्रव्य होने पर विवाहिता कन्या पितादि की नरक से क्षमा करती है और अपने पुत्र के द्वारा पिता का कल्याण करती है, अर्थात पिंडदान करती है। इस कारण पिता के धन पर उसका स्वामित्व होता है। अतः पत्नी के अभाव में कन्या का स्वत्व न्यायोचित है। धन्यवाद।